क्या ऐसे कुछ रहस्य हैं हनुमान जी के बारे में जो हमें जानने चाहिए आज के समय में? कौन से ऐसे छुपे हुए रहस्य हैं? शिव ही हनुमान जी का अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान चालीसा इस बात का प्रमाण करता है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा, कि चारों युगों में यानी सतयुग में भी, राम तो त्रेता में आए, तो सतयुग में भी कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी हैं। मेहंदीपुर बालाजी में क्या रहस्य है गुरुजी? वहाँ पर क्या इस तरह की जो शक्तियाँ हैं सच में ये दूर हो जाती हैं? पिशाच मोचन ग्रंथ श्री हनुमान जी ने रचा है और उसी के कारण श्री हनुमान जी प्रेत सरकार बनके, प्रेत राज बनकर मेहंदीपुर बालाजी में पूजे जाते हैं। देखिए, हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। हनुमान जी को आना भी नहीं पड़ेगा, उनका नाम ही पर्याप्त है। प्रभु राम के चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं हनुमान जी संकट मोचन स्वरूप हैं। जब वो संजीवनी ला रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण के प्राणों पर संकट है और उसको मोचन कर रहे हैं। जब हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं तो वो भक्त स्वरूप है और कई स्थानों पर हनुमान जी अकेले हैं और एक हाथ अभय मुद्रा में है, गदा उनके पास है, तो वो उनका सिद्ध स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कहा जाता है कि हनुमान जी को जब भी आप याद करते हैं तो इस तरह की जो डार्क एनर्जीज होती हैं, जो डार्क पावर होती हैं, तामसिक ऊर्जाएं, ये आपको परेशान नहीं करती हैं। रात का समय जब मध्य रात्रि होती है, इनकी सीमाएं अपने चरम पर होती हैं, तो आपको और कोई इनसे नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, और कोई नहीं बचा सकता। कोई बचा सकता है तो वो है हनुमान जी। हनुमान जी आपको इस जीवन में बहुत कुछ देते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तो एक ऊर्जा का प्रवाह आपको अपने भीतर आता हुआ महसूस होगा। किसकी ऊर्जा है ये? क्या हनुमान जी आपसे सीधा जुड़ रहे हैं? कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि हनुमान जी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और आपकी जो भी मन्नत है आपके अंतर मन में, वो अब पूरी होने वाली है? और हनुमान जी क्या आज के समय में भी पृथ्वी पर प्रकट स्वरूप में हैं? जब आप उनका नाम जपते हैं, जब आप उनको याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो क्या वो आपसे जुड़ते हैं? आपको पता कैसे चलेगा कि हनुमान जी आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपसे वो खुद आपके पास में आकर के आपकी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे हैं? क्या यूनिवर्स, ब्रह्मांड इसके कुछ संकेत देता है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हें सुनना आप बहुत पसंद करते हैं। वो जब हनुमान जी के बारे में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। और आज अगर ये पॉडकास्ट आप तक जा रहा है, आपकी प्लेलिस्ट में ये अगर अचानक से आ गया है, तो इसका मतलब है कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में हो रही है और आपका जीवन भी उनकी भक्ति के रस से सराबोर हो चुका है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी का। स्वागत है स्वामी जी स्पीकिंग ट्री पर। नारायण नारायण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उन्हीं के ही गुणगान होते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इसी पृथ्वी पर हैं। तो क्या हनुमान जी अपनी शक्ति का एहसास दिलवाते हैं इस समय? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज के समय में हमें वो दर्शन दे? मनोजुगम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और कलयुग में श्री हनुमान जी की और माँ भगवती की ये प्रकट भक्ति कही गई है। और इस कलिकाल में 7 लोग चिरजीवी हैं जो सशरीर अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेताम चिरजीवनः। ये 7 लोग चिरजीवी हैं और एक 8वें हैं जिनको हम लोमस ऋषि कहते हैं अथवा मार्कंडेय ऋषि के लोग, कि भगवान देवादिदेव महादेव ने उनको अपनी आयु में से 16 वर्ष दिए हैं। जो खरबों वर्ष होता है उसमें कई कल्प बीत जाएंगे। जब एक महाप्रलय होती है तो उनके शरीर का एक लोम यानी कि एक सेल गिरती है। अच्छा, महाप्रलय पर। हाँ, इसलिए एक लोम यानी एक सेल गिरती है, इसलिए उनको लोमस ऋषि भी कहा गया है। तो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेताम चिरजीवनः सप्तेताम संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम यथा अष्टमम। तो ये 8 महापुरुष आज भी सदैव है और धरा पर हैं, ब्रह्मांड में हैं और इनकी समय समय पर कहीं ना कहीं उपस्थिति का अनुभव भी लोगों को होता रहा है। और हनुमान जी इस कलिकाल के देवता हैं, प्रधान देवता हैं। तो आप देखेंगे कि संसार में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, बड़ी मात्रा में आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, राम के मिलेंगे, कृष्ण के मिलेंगे, सबके मिलेंगे। लेकिन हनुमान जी के अपने स्वयं भी और जितने भी मंदिर मिलेंगे उसमें हनुमान जी जरूर होंगे। तो हनुमान जी इस युग के देवता हैं तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, रहेंगे ही रहेंगे। गुरुजी, हनुमान जी के बारे में तो हम देखते आ रहे हैं और हम जब भी रामायण हम उसका पाठ सुनते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, हनुमान जी का उसमें जिक्र आता है। रामायण के अलावा भी क्या ऐसे कुछ रहस्य हैं हनुमान जी के बारे में जो हमें जानने चाहिए आज के समय में? कौन से ऐसे छुपे हुए रहस्य हैं? देखिए, जो हनुमान हैं वास्तव में देवादिदेव महादेव एकादश रुद्र में जो उनका नंदीश्वर स्वरूप है, वही स्वरूप हनुमान के रूप में प्रकट हुआ है। वस्तुतः भगवान शिव ही हनुमान जी का अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हनुमान जी की अपनी अनंत लीलाएं हैं, किंतु हनुमान जी का जो प्राकट्य है संसार में, वह प्राकट्य वास्तव में केवल और केवल श्री राम की भक्ति के लिए है। राम काज लगी तब अवतारा, यानी हनुमान जी को भी अपना बल, अपनी शक्तियों का स्मरण तब आया जब जामवंत जी ने उनको कहा कि हनुमान, आपका तो अवतार ही श्री राम के काज के लिए हुआ है, कार्य के लिए हुआ है, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा।
हनुमान जी अ, की जो का प्राकट्य है प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम का काज क्या है कि समाज में धर्म और मर्यादा की स्थापना करना। आप देखिए कि हनुमान का भक्त होगा, जो हनुमान जी को मानता है, पूजा अर्चना करता है, उनका नाम लेता है, उनको भजता है, तो हनुमान का भक्त सामान्यतः आप देखेंगे कि व्यसनों से दूर होगा। हनुमान की भक्ति सहज रूप में उसको जो तामसिक व्यसन है, मांस मदिरा का प्रयोग वो नहीं करेगा, और चारित्रिक बल उसमें होगा हनुमान के भक्त में। तो ये हनुमान जी की भक्ति से सहज भक्त के अंदर वो गुण आ जाते हैं, और समाज में इसी तरह के गुणों की स्थापना के लिए हनुमान जी की भक्ति है। तो हनुमान जी की भक्ति के साथ प्रभु का, राम की भक्ति तो मिलती ही मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो आत्मिक बल है, मानसिक बल है और शारीरिक बल है, वो तीनों हनुमान जी की भक्ति से आते हैं। तो ये हनुमान जी का विशेष है। और चूंकि वो पवन रूप में हैं, पवन पुत्र कहे गए हैं, और मानस कहता है, हनुमान चालीसा इस बात का प्रमाण करता है कि चारों जुग पर ताप तुम्हारा, कि चारों युगों में, यानी सतयुग में भी, राम तो त्रेता में आए, तो सतयुग में भी कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी हैं। त्रेता में तो प्रत्यक्ष भी है, और द्वापर में भी भीम के गर्व को, अहंकार को दर्प करने के लिए जो ये अलवर में सरिस्का जंगल है, वहाँ पांडुपोल मंदिर है, जंगल के अंदर, जहाँ पर भीम को हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में मिले और पूंछ उठाने वाली घटना है। वो स्थान आज भी वहाँ है, आज भी है, आज भी है। तो द्वापर में भी हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, और कलयुग में तो इतनी भक्ति हनुमान जी की फैल रही है, तो अगर हनुमान जी का प्रताप नहीं है तो भक्ति कैसे फैलेगी? कहीं ना कहीं भक्तों के जीवन में उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा वो प्रत्यक्ष होती है। इसीलिए हनुमान जी को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। गुरुजी, हनुमान जी के बारे में जब आप बोल रहे थे, तो भीम, उनका जो एक संस्मरण है, उससे मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि क्या, जैसे महाभारत में कहा जाता है कि अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, तो क्या ऐसे ही हनुमान जी हमारे साथ में भी आज के समय में हैं? हाँ, निश्चित है, क्योंकि द्वापर में जब ये महाभारत हो रहा था, होने जा रहा था, तो प्रभु श्री कृष्ण ने संसार के सभी जो इस प्रकार के महापुरुष थे, उन सभी को कहा कि भाई युद्ध है, आप इधर से पसंद करोगे लड़ना कि इधर से पसंद करोगे? तो हनुमान जी को भी कहा था। अच्छा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य में है, बोले महाराज युद्ध तो कहीं होता ही नहीं। युद्ध अगर कहीं वास्तव में लड़ना हो तो हम तैयार हैं। आप तो जैसे आजकल क्रिकेट मैच चलते हैं, फिक्सिंग हो जाती है, कि आपके तो युद्ध भी फिक्सिंग होते हैं। पिछली बार रामावतार में कहा कि युद्ध होगा, हम सबको लगा दिया, लेकिन प्रत्यक्ष हम क्या देख रहे थे कि आप यानी राम और रावण लड़ नहीं रहे थे,
रावण आपका परम भक्त है, आप तो उसका उद्धार कर रहे थे, उद्धार करने आए थे। लड़ाई तो दिखावा था, और वैसा ही दिखावा इस बार भी होगा। तो हम इस दिखावे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हनुमान जी इस सत्य को जानते हैं। इसीलिए उनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया, कि जो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी जो वरिष्ठ हैं। तो भगवान से कहा कि हम लड़ाई हो तो हम लड़ेंगे। तो भगवान ने कहा फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा हम देखेंगे कि पिछली बार का आपका नाटक ज्यादा बढ़िया था कि इस बार का नाटक बढ़िया है। इसलिए भगवान ने कहा कि बैठ जाओ। तो हनुमान जी ने वो सारा नाटक देखा है, और अंत में हनुमान जी ने इस चीज को कहा। हनुमान जी ने भी कहा और बबर्रीक ने भी कहा, क्योंकि दो लोगों ने देखा है प्रत्यक्ष। उन्होंने कहा कि भाई बड़े बड़े महारथी इस युद्ध में, महाभारत में, और अपना अपना सीना फुला रहे थे कि हमने मारा, लेकिन हम तो प्रत्यक्ष देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं मारा, सब जगह कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। तो सत्य यह था। तो हनुमान जी ने यही कहा कि हम तो देखेंगे। तो महाभारत में हनुमान जी की ये एक विशेष भूमिका है। और दूसरा, जो संसार का सबसे दिव्य ज्ञान है भगवत गीता, भगवत गीता का जो ज्ञान जिसने पाया, अर्जुन प्रत्यक्ष पा रहा है। अर्जुन के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति हैं जो उस ज्ञान को जान रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कौन गुरुजी? एक तो संजय है, जिसको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। अच्छा, संजय ने गीता भी सुनी थी? हाँ। और दूसरे वेद व्यास हैं, जो अपनी गुफा में बैठकर दिव्य दृष्टि से वो दृश्य देख रहे हैं। बाकी वो रथ कब बीच में गया, कब श्री कृष्ण ने गीता पाठ किया, कब अर्जुन ने सुना, कौरव पांडव भी ये जान नहीं पाए। तो जिस समय 18वां अध्याय पूर्ण हुआ है और भगवान ने कृष्ण अर्जुन को कहा कि गोपनीयों में भी अति गोपनीय ये रहस्यमय ज्ञान मैं तुमको दिया है, जिसको कभी मैंने समय के पूर्व में सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो गोपनीयों में भी अति गोपनीय केवल तुमको दिया है। तो तब हनुमान जी बोले हमने भी सुन लिया। अच्छा, कैसे? हनुमान जी बैठे थे ऊपर। हाँ, उनके रथ के ऊपर। हाँ, तो हनुमान जी को भी चूंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके पास हैं, इसलिए वह भी उस भगवत गीता को, पाठ को, जो कृष्ण ने कहा है, हम लोग तो व्याख्या कर रहे हैं। आज तक गीता है क्या? कोई गीता कोई ऐसी नहीं है, केवल बुद्धि का विलास हम कर रहे हैं। वास्तव में गीता का ज्ञान क्या है, ये तो बड़ा दुर्लभ है। ये तो या तो अर्जुन जान सका, या संजय जान सका, या वेद व्यास जान सके, या श्री हनुमान जी जान सके। तो तब भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा है कि तुमने चोरी से सुना है। अच्छा। और बिना गुरु और शिष्य का वो स्वीकार करे तुमने सुना है
इसलिए तुम्हें पिशाच की योनि में जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी पिशाच बने हैं। सच में? हाँ, और और उस काल में? हाँ, भगवान कृष्ण के कहने से। और तब पिशाच मोचन ग्रंथ श्री हनुमान जी ने रचा है, और उसी के कारण श्री हनुमान जी प्रेत सरकार बनके, प्रेत राज बनकर मेहंदीपुर बालाजी में पूजे जाते हैं। अच्छा गुरुजी, प्रेतों के भी राजा, पिशाचों के भी राजा। मेहंदीपुर बालाजी में क्या रहस्य है गुरुजी? वहां पर क्या इस तरह की जो शक्तियां हैं सच में ये दूर हो जाती हैं? श्री हनुमान जी महाराज जब पिशाच योनि में कृष्ण के कारण गए हैं, और उन्होंने फिर पिशाच मोचन ग्रंथ लिखा है कि किसी पर अगर पिशाच आ जाए तो उसको कैसे उसका मोचन हो, वो हनुमान जी ने ग्रंथ दिया है। और हनुमान जी पिशाच रूप में ही प्रेत राज बने हैं। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी में प्रेत राज सरकार की जय हो। और वो लोगों को इस प्रकार की प्रेत आत्माओं से मुक्ति कराते हैं। तो जब पिशाच मोचन ग्रंथ की रचना हनुमान जी ने कर दी, तब वो उस ग्रंथ के कारण पिशाच योनि से मुक्त हुए। गुरुजी, अगर जो इस तरह की डार्क एनर्जीज हैं, भूत प्रेत पिशाच, क्या इनका असर सच में कम हो जाता है हनुमान जी की कृपा से, या ये दूर हो जाते हैं, पास नहीं आ सकते? देखिए, हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। हनुमान जी को आना भी नहीं पड़ेगा, उनका नाम ही पर्याप्त है। उनका नाम ही पर्याप्त है। और ये रहस्य उद्घाटित हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भेंट है वो एक प्रेत से हुई है। अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच आदि क्रिया को जाते थे। लौटते समय जो शौच के लिए बर्तन यूज करते थे, लोटा, उसमें नीचे तलहटी में थोड़ा बहुत जल बच जाता था। तो रास्ते में एक वृक्ष था, उस पे एक प्रेत रहता था। गोस्वामी जी उस जल को, आदत सी हो गई थी, जब उस वृक्ष के पास निकले तो ऐसे पलट दे। अच्छा। तो जो प्रेत योनि में जीव होता है वो उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट जल ही प्राप्त कर सकता है, शुद्ध जल या शुद्ध पदार्थ नहीं। उसको न तर्पण लगेगा न पिंड लगेगा। तो शौच क्रिया से बचा जल उच्छिष्ट जल था, पवित्र जल था। तो जिस समय वो उछालते थे तो पृथ्वी पर गिरने से पहले वो उसको पा लेता था। और वो पता नहीं कब से भूखा प्यासा था, तो वो कई दिन तक उसको पाता रहा। वो तृप्त हुआ, वो बड़ा खुश हुआ, तो एक दिन वो प्रकट हो गया। अच्छा। और जब प्रकट हो गया तो पहले तो हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा भयभीत हुए। तो प्रेत ने कहा, भाई तुम डरो मत, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने, मैं पता नहीं कितने जन्मों से भूखा प्यासा तड़प रहा था, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, तो मुझसे कुछ मांगो। तो गोस्वामी जी को हिम्मत आई और गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि गोस्वामी जी राम की भक्ति में लगे हुए थे, बोले हमको प्रभु श्री राम का पता बताओ। तो प्रेत ने कहा, अरे महाराज, अगर राम का पता हमको पता होता तो हम प्रेत योनि में क्यों आते, लेकिन आपने पूछा है तो इतना है कि जिसको राम का पता है उसका पता हम बता सकते हैं। बोले वो कौन है? बोले वो हनुमान जी हैं। तो गोस्वामी जी ने उस प्रेत के साथ संवाद है। गोस्वामी जी ने कहा है कि भाई तुम राम को नहीं जानते, हनुमान को कैसे जानते हो? बोले ऐसा है कि हमारा हनुमान जी का संबंध है। बोले कौन सा संबंध है? बोले जो एक चोर का और थानेदार का होता है। अच्छा।
कि चोरों को कुछ पता हो चाहे ना हो, पर चोरों को ये जरूर पता रहता है कि आज थानेदार का, पुलिस का मूवमेंट किस एरिया में है, ये पता रहता है। और जिस एरिया में थानेदार का मूवमेंट है तो चोर दूसरे एरिया में जाएगा। तो हमें पता रहता है कि आज हनुमान जी किधर हैं, तो हम उधर भूल के भी नहीं जाते, पहले से अलर्ट। हाँ, क्योंकि हनुमान जी के नाम मात्र से हम दूर रहते हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। तो ये जितनी भी इस प्रकार की नेगेटिव शक्तियां हैं, डाकनी है, साकनी है, लंकनी है, चंडनी है, शंखनी है, ये सब कोई भी हो, किसी प्रकार की प्रेतात्मा हो, इनका इलाज ही श्री हनुमान जी की भक्ति है। स्वामी जी, हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार एक्सपीरियंस भी लोग शेयर करते हैं। मैं देख रही थी कि एक बार हमारे किसी यूज़र ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें ये था कि उन्हीं के जानने वाले कोई थे, और वो जब भी रात में 3 या 2 बजते थे, उस समय जब वो सोने जाते थे तो उनके पास एक विचित्र आकार का एक इंसान आता था, जिसको वो देखते थे ऊपर से तो आधा दिखता था, यहाँ तक दिखाई देता था, उसके नीचे कुछ नहीं दिखाई देता था उनको। रात में अंधेरा एकदम, और वो गांव का घर होगा, लाइट वगैरह नहीं आ रही होगी, और ये बार बार होता था। वो डेली आता था और उनके पास में आता था जब भी वो डर जाते थे, और वो 1-2 बार नहीं, कई रातों तक आता रहा। और हर बार जब भी वो आता था वो बस एक काम करते थे, हनुमान जी को याद करते थे, हनुमान चालीसा अचानक से उनके मुंह में अपने आप ही जैसे प्रकट हो गई, चलने लग जाती थी, और उनको ऐसा सुनाई देता था कि हनुमान जी की गदा टंटना रही है। वो क्या था? देखिए, जब वो हनुमान जी को स्मरण करते थे तो हनुमान जी को स्मरण करते ही हनुमान जी सर्वत्र हैं, क्योंकि वो पवन रूप में हैं। तो स्मरण करते ही हनुमान जी वहीं प्रकट हैं। प्रकट हो गए थे। अब हनुमान जी की प्रकटता पवन रूप में है, लेकिन जो भी वो प्रेतात्मा रही जो उनको पीड़ित करती थी, तो वो हनुमान जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो प्रबल आत्मा रही होगी, क्योंकि साधारण कोई प्रेतात्मा होता तो टिकता नहीं। अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, हनुमान जी को याद कर हाँ, दिया तो वो निश्चित रूप से बिना हनुमान जी की गदा खाए जाने वाला नहीं था। तो कोई ना कोई वो प्रेतात्मा कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं थी, निश्चित रूप से कोई इस प्रकार की आत्मा रही होगी जो हनुमान जी से भी टकरा सकती थी और अंततः हनुमान जी की गदा खा के ही जाती होगी। तो इसलिए गदा का स्वर आता होगा, और वही गदा का स्वर उस भक्त को आश्वस्त भी करता होगा कि भाई तुमने पुकारा है तो मेरी उपस्थिति है, तुम चिंता ना करो। खुद आ जाते हैं। हाँ, गुरुजी, ये अनुभव जो अभी मैंने देखा कि हमारी ऑडियंस ने शेयर किया है, ये पर्टिकुलर एक समय का था, रात्रि के पहर का था। तो क्या ये जो रात्रि का पहर है, उस समय हनुमान जी की शक्तियां भी अपने चरम पर होती हैं? हनुमान जी की शक्ति तो सदैव अपने चरम पर है, किंतु रात्रि का काल निशाचर काल है, और रात्रि के काल में निशाचरों की शक्ति बढ़ती है, अच्छा। नेगेटिविटी बढ़ती है। अब देखिए, दुनिया में जो अपराध होते हैं वो रात में होते हैं। जो तमोगुण है, तमोगुण की वृत्ति भी रात्रि में ही बढ़ती है। दिन में आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी गृहस्थ भी दिन में
जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और कोई अगर पति पत्नी भी वो करेंगे तो कहेंगे भाई दिन है यार, रात होने दो। तो रात में निशाचर शक्ति बढ़ती है। सुबह जो रहता है प्रातः काल, वो सत्वगुण प्रधान रहता है। अब देखो कि सुबह की वृत्ति अलग होगी। दुनिया में जितने भिखारी हैं सुबह सुबह मांगने निकलेंगे कि सुबह कोई मना नहीं करेगा जी। मिलेगा, क्योंकि सुबह का काल उस समय का गुण अलग है तो वृत्ति अलग है। तो रात्रि निशाचर काल है और विशेषकर मध्य रात्रि यानी रात्रि के अंतिम पहर तक उठते उठते उनकी शक्ति बिल्कुल पावर पे चली जाती है, फिर घटना शुरू होती है। लेकिन हनुमान जी की शक्ति में कोई कम ज़्यादा नहीं है, वो तो एक समान है। और कितनी है उसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि अतुलित बल धामम, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। बाकी जितनी भी हैं वो अतुलित नहीं है, सीमित है। उनकी कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाके लिमिट है। जैसे भीम है तो भीम में 100 हाथियों का बल था, यानी भीम की ताकत का एक मूल्यांकन था कि 100 हाथियों के बराबर बल है। अगर कोई 100 हाथियों से ज्यादा बल रखता है तो वो भीम पर भारी पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी की जो है वो अतुलित बल धामम है, उस कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता है। तो निशाचर काल में राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, इसलिए जो है जो देव पुरुष होते हैं वो रात्रि में इनसे भिड़ने के लिए बचते हैं, क्योंकि उस समय उनकी पावर बढ़ी हुई होगी। गुरुजी, अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह की कोई शक्ति उनके आसपास है जो डार्क एनर्जी है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में प्रेत बाधा आ गई है, तब उसे क्या करना चाहिए? जब प्रेत बाधा आती है तो हनुमान जी की जो भक्ति है, और विशेषकर दक्षिण मुखी हनुमान जी, दक्षिण मुखी, क्योंकि हनुमान जी के भी अनेक स्वरूप हैं। हनुमान जी कहीं ना कहीं सेवक स्वरूप है, जिस समय वो प्रभु राम के चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं हनुमान जी संकट मोचन स्वरूप हैं, जब वो संजीवनी ला रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण के प्राणों पर संकट है और उसको मोचन कर रहे हैं। जब हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं तो वो भक्त स्वरूप है, और कई स्थानों पर हनुमान जी अकेले हैं और एक हाथ अभय मुद्रा में है, गदा उनके पास है, तो वो उनका सिद्ध स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप है। तो इसी प्रकार से जो दक्षिण मुखी हनुमान जी है, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी जो है वो जो इस प्रकार की नेगेटिव शक्तियां उनका दमन करने वाले हैं। क्योंकि जिस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल का निशाचर अहिरावण पाताल में ले गया है, तो उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी दक्षिण मुंह करके ही गए। अच्छा, ये रहस्य है इसके पीछे। तो हनुमान जी का जो दक्षिण मुख है, तो वो मुख इस प्रकार की शक्तियों का संहार करने वाला होता है। तो जिसके ऊपर इस तरह की कोई प्रेत बाधा अनुभव आ रही हो,
तो उसको दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उनकी जो उनको चोला चढ़ाना है या जो भी हनुमान जी की पूजा की विधि है तो वो करना चाहिए, और उस विधि से निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। गुरुजी, ऐसा देखा जाता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हनुमान जी का मंगलवार को और शनिवार को बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है। लोग मंदिर में भी उसी दिन जाते हैं। उस समय क्या हनुमान जी की शक्तियाँ, जैसे आपने बोला कि हमेशा ही चरम पे होती है, लेकिन क्या उस समय जो शक्ति का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़, इंटेंस हो जाता है धरती पर? हाँ, क्योंकि हमने जो परमात्मा के स्वरूप हैं उन स्वरूपों के दिन भी निश्चित किए हैं। जिस प्रकार से सोमवार है तो वो हमने भगवान शिव को समर्पित किया है। बृहस्पति है वो हमने गुरु को समर्पित किया है, और गुरु के साथ साथ ब्रह्म यानी नारायण को भी समर्पित किया है। गुरु और नारायण स्वरूप की बृहस्पति को पूजा होती है। शुक्र शनि हमने प्रत्येक ग्रह को दिए हैं। बाकी सबका एक एक दिन है, लेकिन हनुमान जी के 2 दिन हैं, क्योंकि हनुमान जी डबल हैं। ऐसा क्यों? और हनुमान जी के जो प्राकट्य उत्सव हैं वो भी वर्ष में 2 बार आते हैं। रामनवमी के बाद जो पूर्णिमा आती है तो उस दिन हनुमान जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है, चैत्र पूर्णिमा को। और एक जो छोटी दीपावली होती है उस दिन माना जाता है। अच्छा, उसी दिन माना जाता है छोटी दीपावली जब वाले, नरक चतुर्दश बोलते हैं हाँ, उसमें। तो उस दिन भी आप देखिए घरों में श्री हनुमान जी का रोट बनता है, चूरमा भोग लगता है। तो हनुमान जी के 2 दिन और 2 ही प्राकट्य हैं, तो इसलिए जब हनुमान जी का प्राकट्य जब रामनवमी के बाद पूर्णिमा को हुआ है तो वो मंगल है। और जब छोटी दीपावली पर चतुर्दशी में अमावस्या में हुआ है तो वो शनिवार है। और दोनों में पूजा का विधान अलग अलग है। मंगलवार की पूजा का फल सुबह को है, अच्छा, सुबह से लेकर दोपहर तक, किंतु शनिवार की पूजा का फल संध्या काल में है। ऐसा क्यों गुरुजी? तो चूंकि जो चैत्र में हनुमान जी का प्राकट्य है वो सूर्य वंश में है, क्योंकि उस समय भगवान राम सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य के तेज में आए हैं, तो वो है। और उस समय शुक्ल पक्ष है, किंतु छोटी दीपावली पे शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है। अच्छा, वो रात्रि का काल आ रहा है। तो इसलिए शनिवार की पूजा जो हनुमान भक्त हैं वो सायंकाल करते हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा होगा संधि काल में या अस्त हो गया होगा उस समय करते हैं। और यहाँ तक कि जो लोग शनि ग्रह से पीड़ित हैं और उनको उपचार बताया है कि तुम हनुमान जी का नाम लेकर शनि का दीपक पीपल पर जलाओ, तो वो भी सायंकाल ही जलाते हैं। हाँ, ऐसा तो है गुरुजी। तो उस समय हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए अगर कोई शनि देव की पूजा अर्चना कर रहा है हाँ, शनिवार को? बिल्कुल, क्योंकि शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्त कराने वाले अकेले हनुमान जी हैं, क्योंकि शनि हनुमान जी के भक्त से दूर रहता है। हनुमान जी उसको पाठ पढ़ा चुके हैं, इसलिए शनि ने हाथ जोड़ लिए थे कि हे बजरंगबली बाबा, आप तो छोड़ो, मैं आपके भक्त से भी दूर रहूंगा। तो शनि देव से अगर हमको
हाँ चाहिए निवारण तो हनुमान जी। हाँ, क्योंकि उसकी भी हमारे यहाँ ये इनके वैज्ञानिक विश्लेषण तो हैं ही हैं, लेकिन कथानक बड़े मजेदार हैं। शनि ने ये कहा था हनुमान जी को कि मैं 2.5 घड़ी आप पर आऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि भाई तुम आओगे, नहीं आओ तो अच्छा है, क्योंकि देखो हम और कुछ तो करते नहीं, हम तो भगवान का भजन करते हैं, तुम आके हमारा भजन बिगाड़ोगे, उतनी देर राम भक्ति से हम दूर रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, तो हम तुमसे आग्रह कर रहे हैं, रहने दो, क्योंकि हम तो राम का नाम ले रहे हैं। शनि बोला भाई मैं तो सबको किसी को नहीं छोड़ता। हनुमान जी ने कहा ठीक है आ जाओ। तो हनुमान जी अपना राम भक्ति में बैठ गए। अब शनि ये भूल गया कि जहां प्रभु का नाम होगा, राम का नाम होगा, तो वहां बाकी सब चलेगा, तुम कहां से चलोगे? जहां प्रभु का नाम है तो वहां तुम्हारी थोड़ी चलेगी। लेकिन वो आ गया, और जब आया तो वो उछल कूद करने लगा। तो हनुमान जी ने उसको अपनी पूंछ में बांध दिया। लपेट लिया, और हनुमान जी भगवान का कीर्तन कर रहे थे। अच्छा। तो हनुमान जी जोर जोर से अपनी झांझ बजाएं, मजीरा बजाएं, खूब आनंद लें। तो जब ताल हो मजीरे की, तो हनुमान जी का रोम रोम काम करे तो पूंछ भी काम करे, तो पूंछ भी, अब उसमें बंधे हुए शनि महाराज भी बार बार ताल के साथ पटकी खाते रहे, और 2.5 घड़ी में शनि महाराज का बुरा हाल हो गया। 2.5 घड़ी कोई आना था, वो आए थे हनुमान जी को पीड़ा देने, बेचारे खुद ही पीड़ित हो गए। हाँ, जब 2.5 घड़ी बीती तो हनुमान जी का पूंछ ढीली कर दी हनुमान जी ने, उनका बुरा हाल। तो वो हाथ जोड़ के कहने लगे कि मैं महाराज दुनिया पर आऊंगा पर आप पर नहीं आऊंगा, और आप तो छोड़ो आपके भक्तों पर भी नहीं आऊंगा, लेकिन आपने मेरा ये बुरा हाल कर दिया। तो तब हनुमान जी ने कहा कि भाई तुम्हें तो बहुत चोट चाट लग गई है, ठुक पिट गए हो। अच्छा, तो ऐसा है, शनिवार को लोग जो है तुम्हें तेल दिया करेंगे, तेल की मालिश करा करो, ठीक हो जाओगे। तो शनिवार को जो तेल दिया जाता है, तो वो शनि के बेचारे के जो हनुमान जी ने दशा की है उसके लिए दिया जाता है। और जब शनि को तेल मिलता है तो उसके जो दर्द वर्द हैं वो आराम होते हैं, आराम मिलता है, और वो तेल देने वाले भक्तों पर। स्वामी जी, अभी अचानक से इसी इसी अ, आपका जो वृत्तांत है इसी को सुन करके मुझे एक पता नहीं क्यों कमेंट याद आ गया हमारे एक यूज़र का। हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमारे जो यूज़र्स के ऑडियंस के कमेंट्स होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर में, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं जाते समय एक दिन भी भूल जाऊँ, और अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे लगता है कुछ रह गया। हर दिन मैं जाता हूँ और वहाँ पे मूर्ति के सामने पहुँचते ही ऐसा लगता है मुझे एक आवाज़ आ रही है, वो मुझसे बात कर रही है। हनुमान जी क्या सच में जैसे हम उनके पास में जाते हैं वो भी हमसे उसी तरह से जुड़ते हैं? देखिए, जब भाव संबंध हो जाता है, और केवल हनुमान नहीं, किसी भी देवता के प्रति जब साधक का, भक्त का भाव संबंध हो जाता है, तो भक्ति भाव में है और देवता भी भाव में है। तो जब वो संबंध स्थापित हो जाता है तो हम उस वाइब्रेशन को कैच करने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है वो उस लेवल पर सेट हो जाती है जिस पर देवता की फ्रीक्वेंसी है। और हम
उनको देखने भी लगते हैं, सुनने भी लगते हैं, समझने भी लगते हैं, अनुभव भी करने लगते हैं, जब हमारा भाव जगत वह हो जाता है। तो ये सिद्ध बात है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा भी आप भावनात्मक रूप से सेंटिमेंटल होकर देवता के साथ जुड़िए और देवता को प्राणमय समझिए, उसको मूर्ति के रूप में मत समझिए, तो आपको ये स्वयं अनुभव होने लगेगा। क्या यूनिवर्स भी कुछ संकेत देता है गुरुजी, जब हनुमान जी हमसे जुड़ते हैं, ऐसे वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं? निश्चित रूप से जब हम इतने भावनात्मक हो जाते हैं, तो वह जो शक्ति है, उस शक्ति का हम अनुभव करने लगते हैं। आज मेडिकल साइंस में एक थेरेपी है जिसको हीलिंग कहते हैं। हीलिंग है क्या? उसमें कोई मेडिसिन तो नहीं है, केवल वो यूनिवर्स की शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। वो शक्ति ट्रीटमेंट करती है रोग का। तो जब कोई साधक, आप अनुभव करिए कि जब आप प्रातःकाल की पूजा आदि करके उठे हैं, या कहीं पूजा हो रही है वहाँ बैठकर उठे हैं, या आपने यज्ञ किया है, या आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाके दर्शन किए हैं, तो आपकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। आपको लगता है कि कुछ हुआ है। तो यूनिवर्स यही संकेत देता है। कई बार आदमी बहुत डिप्रेशन में या बड़े उसमें जाता है, तनाव में, या लेकिन जब वो जाता है और वहाँ से रिवर्स होता है, तो वो एक गहरा सुकून पाता है और वो अ, जिन समस्याओं को लेकर गया था, कहीं ना कहीं उन समस्याओं का समाधान देख रहा है। अच्छा, ये स्वतः होता है। ये यूनिवर्स की पावर है अद्भुत। जो उसको अनुभव होती है, एहसास कराती है और प्रत्यक्ष दिखती भी है। हाँ, मैंने ये देखा है कि कई लोग मन्नतें मांगते हैं, मैंने भी मांगी है, वो मन्नतें पूरी भी होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी से हम जो मांग रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी वो प्रार्थना सुनी जा रही है? हम किस तरह के साइंस से पहचान सकते हैं या कौन से संकेतों से पहचान सकते हैं कि हमारी प्रार्थना उन्होंने सुन ली है? और देवता चित्त न धरहि, हनुमत सेई सर्व सुख करहि। आपका केवल एक चीज आप में चाहिए, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास। वो सुनेगा। यूनिवर्स हमको सुनता है, ब्रह्मांड हमको सुनता है, वह पराशक्ति हमको सुनती है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही बैठी है। जब हमारा विश्वास उस पर इतना गहरा हो जाए कि वह शक्ति मजबूर हो जाए कि भाई अगर इसने प्रार्थना की है और इसको समाधान नहीं मिला, तो इसका क्या संसार का विश्वास उठ जाएगा। तो दुनिया में आज भी प्रार्थना जिंदा है, पूरी दुनिया में, केवल सनातन नहीं, सब जगह है। वो भी कहते हैं दुआ करो। क्यों जिंदा है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रार्थना फलीभूत होती रही है। अगर प्रार्थना का फल न मिला होता तो प्रार्थना कब की बंद हो जाती। आज भी प्रार्थना पर संसार का विश्वास है। मेडिकल साइंस भी, डॉक्टर भी कहता है कि भाई देखो, अब दवा तो हम दे रहे हैं, लेकिन भाई दुआ करो, वो है।
तो यानी कि कहीं ना कहीं ये विश्वास है। तो निश्चित रूप से जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना हमारे अंदर से निकलेगी, तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा, समाधान होगा ही होगा और होता है। लेकिन विश्वास चाहिए। अगर विश्वास कहीं डगमग है तो मुश्किल हो जाएगी। तो विश्वास गहरा चाहिए कि नहीं होगा, मैंने कह दिया है, मैंने प्रार्थना कर दी है, तो मेरी सुनेगा, बस। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतना समय निकाला और बहुत बहुत इतना धन्यवाद कुछ आपका भी, बताया। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके अंतर्मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि आप गुरु जी से पूछें, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। आप किस कोने से विश्व के हमसे जुड़ रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने घर परिवार वालों को भी दिखाइए और उस तक पहुंचाइए, उस जीवात्मा तक पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।